क्या मेरठ का फेमस सेंट्रल मार्केट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? क्योंकि आलम तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। ब्राह्मण का बेटा हूँ तो हम आज हमारी लाइफ क्या रहेगी? दो बेटी का बाप हूँ, मैं कहाँ से पालूंगा? आपको बताओ मुझे। बहुत गलत है, क्योंकि अधिकारियों ने काम करने वाले पैसे ले आते हैं। जब बनता मार्केट एक दिन में नहीं बनता। ये चूहे का बिल नहीं है कि पौधार बन गया। सब इतना दुखी, इतना परेशान हो रहे हैं कि अब हार गए हैं, थक गए हैं कि कहीं से कोई राहत, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि अब क्या होगा। कानूनी लिहाज से जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई उन लोगों पे हो जिन लोगों ने उस समय बनने दिया, जो अधिकारी वो जिन लोगों को आज तक इन्हें पुलिस को आज तक उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा। वो पेंशन ले रहे हैं, वो पीएफ ले चुके, सब ले चुके। जिन लोगों ने बनने दिया उन पे कार्रवाई हो ना। यही आखिरी एक ऑप्शन आप लोगों के पास बचा है। अब तक क्यों नहीं दिख रहा किसी को व्यापारी? अब तक उसके आंसू क्यों नहीं दिख रहे? बात ही नहीं, मैं तो आपके माध्यम से भी सर अरुण गोविल यहाँ आए हैं, शटर उठाया है, मिठाई की मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं इसकी गवाह नहीं थी। यहाँ जो व्यापारी वर्ग है, जो महिलाएं हैं, वो बता रही हूँ। अरुण गोविल जी के ऊपर ही परमानेंट अमित शाह जी की और क्या नाम मोदी जी की नजर नहीं है। वो एक लोकसभा के सांसद है, 543 सांसद है लोकसभा में। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? अरे आप अरुण गोविल जी हो चाहे और कोई जनप्रतिनिधि हो, उन्हें यहाँ के व्यापारियों को लेके बिठाना चाहिए था मोदी जी के सामने। यहाँ पर पिछले काफी दिनों से कार्रवाई चल रही है आवास विकास के द्वारा। जो यहाँ पर संपत्तियां हैं उनको सील करने की, लोगों की दुकानों पर ताले लग गए हैं, उनके शोरूम बंद हो गए हैं और कुछ लोग तो अपने ही घरों में बनी दुकानों को खुद ही तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वो दुकान, वो सपना जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से बुना था, बनाया था। इसका कारण ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो आवासीय प्लॉट हैं जिनका इस्तेमाल कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है, अब उन सभी को अपनी दुकानों को खाली करना होगा, बंद करना होगा और ये जगह सिर्फ रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ही यहाँ पर बनी हुई है। कभी गुलजार रहने वाला मेरठ का सेंट्रल मार्केट आज हर चौक चौराहे पर कुछ ऐसा ही हाल आपको नजर आएगा। या तो लोग अपनी दुकानें खुद ही तोड़ने पर मजबूर हैं, या उनकी जो दुकानें हैं, उनकी जो रोजगार का साधन है, उस पर ताला लटका हुआ है। कारण ये है कि यहाँ पर पिछले साल से जो मैटर चल रहा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और फैसला सुनाते हुए 44 संपत्तियां हैं जिन पर ताले लगाए गए हैं। वहाँ जितनी बिल्डिंग्स, जहाँ शॉप्स बनी थी, वो सब पे ताले लगाए जा रहे हैं। और उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था उसका इस्तेमाल किया गया था कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। उसको लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है। आप उधर की तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज मेरठ बंद का आह्वान भी किया गया है। मेरे साथ कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। सर, आपका नाम क्या है? राजीव रस्तोगी। राजीव जी, ये जो पिछले दिनों से कार्रवाई चल रही है, आपके नज़रिए से क्या ये सही है? बहुत गलत है, क्योंकि अधिकारियों ने काम करने वाले पैसे ले आते हैं। जब बनता मार्केट एक दिन में नहीं बनता। ये चूहे का बिल नहीं है कि पौधार बन गया। आज कोई नहीं सुनवाई कर रहा, क्या करा जाए इसके लिए? आपके सामने जब लोगों की दुकानें टूट रही थी, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सभी को रोना आ रहा था। यहाँ की जनता भी रो रही थी उसके साथ साथ। पूरा बजा बजा मार्केट उजाड़ दिया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? अच्छा, आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, मैं नौकरी करता हूँ यहाँ। हमारी नौकरी छूट जाएगी तो बताओ हम कहाँ करें? किस दुकान में आप नौकरी कर रहे थे? मैं सूरज ज्वेलर्स पे। और वो दुकान अभी बंद हो गई है, सील हो अब गई बंद है? हो गई वो। तो अभी आगे क्या? अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को कैसे पालूं? गाली मांगू मोदी को, मुझे बंद करा देगा कल को। मैं तो गाली बक दूंगा, मुझे बंद करा। कल को मुझे पुलिस उठाना जाएगी। आपका चैनल लाइव करेगा, मुझे पुलिस उठाना जाएगी। ब्राह्मण का बेटा हूँ तो हम आज हमारी लाइफ क्या रहेगी? दो बेटी का बाप हूँ, मैं कहाँ से पालूंगा? आपको बताओ मुझे। पर कल को मैं गाली बक दूंगा, कल को बंद करा देंगे। आपको लग रहा है कोई जनप्रतिनिधि आपका? कोई नहीं है सगा, कोई सगा नहीं है। आपके सामने बेटा, मेरी बेटी आपके बराबर की है, मैं आपसे नहीं कह सकता। हमारा कोई नहीं है। आपके बराबर मेरी बेटी सर्विस करती है तो बेटा, इस गवर्नमेंट ने 14 साल में जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा, 14 साल में बीजेपी ने कर दिया। ये कल को मुझे बंद करा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कल को मुझे बंद करा देंगे, मैं कह रहा हूँ। नहीं जी, देखा जाए तो व्यापारियों के हित में कार्रवाई नहीं है, क्योंकि ये पूरी जीवन भर की जो उनकी कमाई है और उन्होंने मेहनत करके ये अपने प्रतिष्ठान खड़े किए थे, तो आज वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस हालात में है।
तो मेरा मानना है कि ये व्यापारियों के हित की कार्रवाई नहीं है और ऐसा सरकार को देखना चाहिए कि व्यापारियों के हित में कदम उठाए और कोई भी फैसला दे जिससे व्यापारी पहले जैसा ये बाजार गुलजार जैसे था और वैसा ही रहे। एक बार आगे यहाँ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमने जिन्हें चुना है, एक बार वो आगे देखें, उन्हें पता चलेगा यहाँ के लोगों का दुख, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जिस तरह से दुख हो रहा है ना, हमें भी उस चीज़ का देखो, हमारी कोई यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, पर मैं भी चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे लोगों के साथ में पला बड़ा हूँ, मैं बचपन से यहाँ से इतना हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सरकार को इस चीज़ पे एक दोबारा फैसला लिया जाए और कुछ ना कुछ करके इसका हल निकाला जाए। आपका नाम क्या है? अलका मखीजा। अलका जी, आपकी सेंट्रल मार्केट में दुकान है? जी, कलेक्शन पॉइंट के नाम से कॉस्मेटिक्स जनरल स्टोर। तो अभी वो सील हो गई या अभी कार्रवाई हो रही है? नहीं, हमारा रेजिडेंस भी है उसमें, तो इसलिए अभी सीलिंग के हमारे ऑर्डर नहीं है। जो सिर्फ कमर्शियल नहीं है और कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनको सील किया है। लेकिन क्या आपको डर लग रहा है कि आज वहाँ बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इतने महीनों से सब इतना दुखी, इतना परेशान हो रहे हैं कि अब हार गए हैं, थक गए हैं कि कहीं से कोई राहत, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि अब क्या होगा। सबके परिवार, सबका घर सब उजड़ गया है, कुछ नहीं बचा किसी के पास भी। जहाँ आप वोट देने जाते हैं वहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, आम जनता के लिए इतने वादे किए जाते हैं आपसे। आपको लग रहा है कि इस टाइम पे कोई भी नहीं है आपके साथ? नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई नेता, कोई किसी तरीके से कोई हमें तसल्ली देने के लिए नहीं आया है। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दी है हमें कि भाई हम अभी, इसीलिए तो सब लोग परेशान है कि जनता, सरकार जो है वो जनता से ही बनती है, तो जनता आज सरकार हमारे साथ ऐसे करेगी तो कौन वोट देने जाएगा। आपके घर में बाकी लोग क्या करते हैं? हमारे 12-13 का तो स्टाफ है हमारा, हम 2 फैमिली हैं भाई, दोनों इसी शॉप पे ही हैं। तो सारा आपका जी रोजगार, कमाई बिल्कुल का जरिया? बिल्कुल, सब खत्म, सब खत्म। ये हमारे स्टाफ की हैं दीदी, इनके हस्बैंड नहीं हैं, 2 बेटियां हैं, तो सब लोग परेशान हैं। किसी के घर में सब बेरोजगार हो चुके हैं इस टाइम। मैंने ये देखा कि हमारे मेरठ के सांसद अरुण गोविल जी आए थे, उन्होंने शटर उठा के मिठाइयाँ बंटवाई थी, उसके और आश्वासन दे के गए थे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दोबारा कोई टूटने की कार्रवाई नहीं होगी, सील लगने की कार्रवाई नहीं, लेकिन फिर भी वो लगी, वो बड़ी खुशियाँ मना के गए थे। उसके बावजूद भी अब तो ऐसा लगता है कि वो खुशियाँ जो मना के गए थे, व्यापारियों को जो आहत हुई है उस चीज़ की खुशियाँ मना के गए थे। मोदी जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में, आज हमें सच में ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदू खतरे में। जो सरकार चल रही है वो व्यापारियों की वजह से चल रही है और व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही है सरकार में, क्योंकि हमेशा व्यापारी जो है ना वो सरकार के साथ रहा था, बीजेपी के साथ रहा था, पर जिस तरह से मतलब कंडीशन हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। एक तरफ सेंट्रल मार्केट में काला दिवस मनाया जा रहा है, तो काले कोट वाले भी अपना कामकाज छोड़कर व्यापारियों के हित के लिए लड़ने के लिए आ गए हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रदर्शन के दौरान। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमित राणा है, मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में महामंत्री के पद पर इस समय हूँ। सर, अभी यहाँ पर आए हैं, पिछले काफ़ी दिनों से जो कार्रवाई हो रही है, कानूनी लिहाज से कितनी सही, कितनी गलत है? कानूनी लिहाज से जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई उन लोगों पे हो जिन लोगों ने उस समय बनने दिया, जो अधिकारी वो, जिन लोगों को आज तक इन्हें पुलिस को आज तक उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा, वो पेंशन ले रहे हैं, वो पीएफ ले चुके, सब ले चुके, जिन लोगों ने बनने दिया उन पे कार्रवाई हो ना। आज की डेट में इन लोगों पे क्या कार्रवाई हो? जो बेचारे एक को दूसरा तीसरा चौथा जना सेलर है जो ले चुका है, उन पे बेचारों पे क्या कार्रवाई होनी? कार्रवाई होनी उन पर, अधिकारी पे, सरकारी अधिकारियों पे कार्रवाई हो। सरकार को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, इनका वसूल के देना चाहिए। ये लोग तो ले चुके हैं। कोर्ट ने उस अधिकारी को सबसे ज़्यादा फटकार लगाई है जिस अधिकारी ने इस मामले में डेमोलिशन रोका था, उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? कमिश्नर जो आपका कहना कमिश्नर के लिए, कमिश्नर को इसलिए लगाई है, उसने कहा कि आप कोर्ट से बढ़ गए हैं या आप सरकार से बढ़ गए हैं, आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं बिना सरकार को अपने उसमें लिए हुए, मतलब कोई रेजोल्यूशन विधेयक पास हुए, आपने किस बिहेव पर कर दिया, उस चीज़ के लिए उन्हें लताड़ लगाई गई। लेकिन वैसे नहीं कि उन्होंने कोई जो कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की थी उन्होंने, तो व्यापारियों के हित में कार्रवाई की थी उन्होंने तो। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये व्यापारियों को उस टाइम एक तरह से धोखा ही दिया गया, चाहे कमिश्नर के द्वारा, चाहे किसी के भी द्वारा आप आरोप लगा लीजिए? व्यापारियों को तो धोखा सब आवास विकास द्वारा भी सब, मतलब हर तरीके से दिया जा रहा है बेचारों को। उनकी कोई गलती नहीं, गलती उन अधिकारियों की जिन्होंने उस समय बनने दिया, उनको पकड़ा जाए, उनके कार्रवाई की जाए ना, उनसे वसूला जाए। इन लोगों का तो सब चीज़ नष्ट हो चुका, जितना इन्होंने लगाया, जो आज तक इन्होंने किया है, सारा व्यर्थ हो गया ना इन लोगों को। तो वो कार्रवाई उन पर हो, उनसे वसूला जाए। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए आवास विभाग के, डीजी वीजी सब लोग बैठे हुए हैं, उनसे वसूला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित आनंद कश्यप है, मैं पूर्व महामंत्री हूँ जिला बाहर का।
सर क्या लग रहा है, क्योंकि कानूनी लिहाज से बार बार एक ही तर्क दिया जा रहा है कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, लोगों ने कमर्शियल के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इतने सालों तक क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर कमर्शियल चल रहा है, एक मार्केट खड़ी हो गई, एक साल में मार्केट नहीं खड़ी होती। मैडम आपको ध्यान होगा नोएडा में 75 मंजिला बिल्डिंग ढही गई थी, सबकी नॉलेज में होगा। तब ये एक्सक्यूज़ दिया गया था कि इससे हवा पानी रुक रहा है, क्या जब बनते हुए नहीं दिखता। और जो आपने बात की रेजिडेंशियल में कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही हैं, अगर आप मेरठ का पूरा मानचित्र देखेंगी तो 95% रेजिडेंशियल में कमर्शियल चल रहा है, तो ढा दो पूरा मेरठ, इन्हें भी क्यों अत्याचार हो रहा है। और जो आपने बात शकीर साहब से पूछी कि कमिश्नर साहब ने बंद किया, उन्होंने एक मानवता के नाते देखा कि बंद हो जाए, क्या पता कोई आदेश ऐसा आ जाए कि ये खुल जाए दोबारा। पर मेरा आज भी कहना है, जिनके खिलाफ FIR हुई है उनको ढूंढना चाहिए पुलिस को। पुलिस चाहे तो किसी को भी घर से उठा के ला सकती है, ढूंढ सकती है, पर पुलिस ढूंढना नहीं चाह रही। और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मुझे नहीं पता नेताओं का क्या मतभेद है, मेरा कहना यह है आम जनता त्रस्त हो रही है। सिर्फ सेंट्रल मार्केट ही नहीं, हम भी यहाँ आते थे शॉपिंग करने, आबू लेन भी जाते थे, बाकी जगह जाते, पर एक सेंट्रल मार्केट ने थोड़े समय में ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। यहाँ बहुत अच्छे शोरूम हैं और मैं वकील भी रहा कई शोरूम्स का यहाँ पर मैंने एक चीज़ आज नोटिस करी है, हम मरने से डर रहे हैं। अगर आज हम मरने से ना डरें तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारा घर खाली करा सके। आप में हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत कीजिए, आपके साथ है, हमेशा रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। आपको वकील को 1 रुपये की फीस नहीं देनी, ये वादा है मेरा। मैं इस मन से कहना चाहूँगा, ये वादा है सभी व्यापारियों से। आप आंख मूंद के आए हमारे पास, हम करेंगे आपकी पैरवी। सर क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। सर पिछले दिनों से आप यहाँ कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, व्यापारियों के सपने, उनकी दुकानें, सब कुछ सील, ताले लग रहे हैं उन पे, और कब टूट जाएंगे ये भी नहीं पता है, तो क्या ये हो क्या रहा है? टूट चुके हैं। ये बिल्डिंग आप जो सामने देख रहे हो, इस बिल्डिंग पर अब से 2 महीने नहीं होंगे, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलते हुए मैंने देखा है, मेरे आंखों के सामने बुलडोजर चला है। यहाँ चीख पुकार मची है। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की चीख पुकार नहीं देखी, केवल एक आदेश कर दिया कि बुलडोजर चला दो उस बिल्डिंग पर, वो अवैध है, वो रेजिडेंशियल से जो है कमर्शियल उपयोग में बनी हुई है। उसके अलावा अब भी कल भी 44 दुकानों पे यहाँ जो है सील लगी है, नोटिस चस्पा करे गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला चुना है जिसमें ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है इस देश की, तो इस देश में 25 से 30% से भी अधिक पूरे देश के अंदर आप देखिए इसी तरीके से रेजिडेंशियल आबादी जो दर्ज है, जहाँ ज़मीन वहाँ पे कमर्शियल यूज़ हो रहा है पूरे देश में। तो क्या ये बुलडोज़र मेरठ में जो चला है आज, क्या ये जो सील यहाँ लगी है मेरठ में, जो आने वाले समय में और भी बुलडोज़र चल सकता है, क्या पूरे देश में चलेगा? जैसे व्यापारी यहाँ कटोरा लेके आज सड़कों पे आए हैं, ऐसे ही कटोरा पूरे देश के अंदर इसी तरीके से कटोरा उनके हाथ में आएगा, ऐसे बुलडोज़र चलेगा, ऐसी जो है सील लगेगी, ऐसे ही उनका घर परिवार, उनके बच्चे सड़क पे आएंगे। तो मैं तो पैदल यात्रा यहाँ से गृह मंत्री आवास तक लेके जा रहा हूँ, अमित शाह जी के घर तक, और उस यात्रा को ले जाने का मेरा मुख्य कारण यह है क्योंकि जब तक गृह मंत्री अमित शाह जी, जब तक मोदी जी, जब तक यहाँ की राष्ट्रपति देश की, ये तीनों लोगों तक ये विषय नहीं जाएगा, तो ये केवल मेरठ का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ से मेरे साथ पैदल यात्रा करने, जो जनप्रतिनिधि है, एक नहीं जाने का। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बचाना नहीं है ना। अगर उन्हें बचाना होता तो बात कराते, अगर उन्हें समाधान कराना होता है इस समस्या। क्या कारण है कि नहीं बचाना चाह रहे? क्योंकि वोट तो व्यापारी वर्ग हमेशा बीजेपी को देता आया है। मैं ये कह रहा हूँ, नुकसान उनका नहीं हो रहा, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। आप समझो बात को, अगर नुकसान भाजपा का हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व का हो रहा है, तो वो लोग विधायक बने हुए, आज विधायक हैं, सांसद मंत्री कल नहीं रहेंगे। जनता है भैया। अगर आप समाज हित में काम करना, सीधी भाषा में एक चीज कह रहे हैं कि नेताओं को कुर्सी से प्यार है, अपनी पार्टी से प्यार नहीं है। समझो बात को, अगर व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो इन लोगों का तो आज यहाँ होते। तो उम्मीद हर कोई दे रहा है, लेकिन उम्मीद के बाद का जो असर और जो रिजल्ट होगा वो आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसी का इंतजार यहाँ के व्यापारी रोते बिलखते हुए कर रहे हैं कि कोई तो आए और उन्हें और उनकी दुकानों को बचा ले।